नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या इस भारत के संसाधन पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है? दोस्तों, ऐसा कहा गया हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जो इस देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों, ऐसा इन्होंने जो है भारत की टीवी पे दोस्तों खुला भारत के चैनलों पे दोस्तों कहा था कि इस देश के संसाधनों में सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज़ का है, स्पेसिफिकली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का है। अब दोस्तों, ऐसा उन्होंने एक मीटिंग के दौरान कहा था, और दोस्तों वो मीटिंग थी एनडीसी की। अब दोस्तों एनडीसी क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों वहीं दूसरी तरफ इसी देश का प्रधानमंत्री ये कहता है, एक दूसरा प्रधानमंत्री, कि इस देश के संसाधनों में सबसे पहला अधिकार हर उस व्यक्ति का है जो अपना काम ईमानदारी से करता है। ठीक है, ईमानदारी से अपनी इस देश की तरक्की के लिए सोचता है, इस देश की तरक्की में अपना योगदान देता है। तो उस व्यक्ति के इस संसाधनों पर, इस देश के संसाधनों में सबसे पहला अधिकार है और होगा भी। अब दोस्तों, इन दोनों प्रधानमंत्रियों में से किसकी बात सबसे ज़्यादा सही है, या फिर किसकी बात सही है और किसकी पूरी तरह गलत, सो उसका डिसीजन आपको लेना है इस वीडियो के लास्ट में। आज इस वीडियो में एक छोटा सा कंपैरिजन करने जा रहे हैं, एक पीएम मनमोहन सिंह जी और एक पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों फिर बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बता दो, इस वीडियो में कोई भी कमेंट करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों पूरा वीडियो देखे बिना आप कुछ भी ये नहीं समझ सकते कि इस वीडियो में क्या कहा गया है, और आप कमेंट जो है ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों शुरू करते हैं इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। अब दोस्तों सन 2006 में एनडीसी मीटिंग, दोस्तों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग होती है, और उसको लाइव टीवी पर चल रहा होता है। दोस्तों उसके दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ये कह देते हैं कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज़ का है, स्पेसिफिकली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का है। अब दोस्तों एक सेक्युलर देश में, मतलब कि ऐसा देश जहाँ पे स्टेट और रिलीजन सेपरेट है, ठीक है, सेपरेटेड है, और उस देश का प्रधानमंत्री ये कह देता है लाइव टेलीविज़न पे कि इस देश के संसाधनों में सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो क्या ये सही है? नहीं ना, ऐसा कैसे कह सकते हैं? किसी भी देश के संसाधनों पे जो है किसी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप का हक नहीं हो सकता है। हर एक नागरिक का हक होता है। किसी स्पेसिफिक रिलीजन, कोई कास्ट, कोई ग्रुप, कोई क्लास, उसका अधिकार नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति का होता है जो अपने देश की तरक्की में, अपने देश की अर्थव्यवस्था में जो है अपना योगदान देता है। फिर दोस्तों एक देश का प्रधानमंत्री जहाँ पर डेमोक्रेसी फॉलो कर जाता है, जहाँ पर रिपब्लिक है, सो ये ऐसा कह ही नहीं सकता है। दोस्तों ये इस्लामिक देश तो नहीं है ना, तो ऐसा कैसे कह सकता है कि इस देश का सबसे पहला संसाधनों पर अधिकार जो है मुसलमानों का है? ये तो नहीं ना दोस्तों। अब दोस्तों वहीं दूसरी तरफ इस देश का एक और प्रधानमंत्री ये कहता है कि जो ये मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर उसका अधिकार है जो ईमानदारी से जो है इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है, ईमानदारी से अपना काम करता है, और ईमानदारी से जो है टैक्स जो है भरता है और सरकार की मदद करता है और अपने देश के काम आता है ना। तो फिर जाहिर सी बात है उसी का अधिकार होना चाहिए इस देश के संसाधनों पर, चाहे पहला हो चाहे आखिरी हो। प्रायोरिटी दोस्तों फिर उसी को मिलेगी ना। दोस्तों फिर हर व्यक्ति को मिलेगी ना प्रायोरिटी, तो ऐसे थोड़ी एक स्पेसिफिक ग्रुप को आप कह दोगे। फिर दोस्तों ये एक कंपैरिजन है कि इनके दोस्तों विचारों पे, या फिर दोस्तों किनके कहनों पे, दोस्तों अब फिर तो किसके कहने पे हमारे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा होगा। तो आप तो जान सकते हैं कि यार दोस्तों कि मनमोहन सिंह को जो दोस्तों एक पपेट पीएम भी कहा जाता था। कि दोस्तों पपेट क्या होता है? जो दूसरे के इशारों पर काम करता है, फिर जो दूसरों को जो है जल्दी सुन लेता है ना। तो फिर आपको बताइए कि वो किसकी सुनते होंगे, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी का असली सच क्या है दोस्तों। अगर आप दोस्तों जानते हैं दोस्तों फिर बहुत ही बढ़िया है, और नहीं जानते तो फिर आप उसको सर्च करिए, आपको दोस्तों सच्चाई पता चल जाएगी कांग्रेस पार्टी की। तो फिर देखिए कि किसके इशारों पर मनमोहन सिंह जी काम करा करते थे। और दोस्तों अब इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि पॉलिटिकल विल पावर कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो पॉलिटिकल विल पावर ना होना दोस्तों किसी राजनेता में, फिर दोस्तों फिर उस देश की जो है गवर्नेंस बिगड़ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ जाता है। तो सब देखिए किस तरीके से जब इस देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, किस तरीके से अटैक हो जाते हैं 2008 में, और हमारा जो है कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं होता है। हम बस चिट्ठियाँ लिखते रह जाते हैं यूनाइटेड नेशंस को, ठीक है, हम रिटेलिएट करते ही नहीं हैं। और जहाँ दूसरी तरफ जब ये बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट में ऐसा होता है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं, एक नहीं दो। फिर देखिए दोस्तों किस तरीके से जो उससे देश की मजबूती को पता चलता है, देश की स्ट्रेंथ को पता चलता है, इंडियन डिप्लोमेसी कितनी अच्छी होती है।
सो अब देखिए किस तरीके से जब हमारे देश के जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने तो किस तरीके से इंडिया की डिप्लोमेसी सुधर गई। ठीक है, अब दोस्तों तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि ग्लोबलाइजेशन वर्सेस आत्मनिर्भर भारत। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह बेकार है। ठीक है, अब दोस्तों ग्लोबलाइजेशन हो और दोस्तों वो भी एक लिमिट में हो, ऐसा हमारे देश का अभी मौजूदा प्रधानमंत्री का भी यही कहना है। जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो आइसोलेशन की बात करते हैं। ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड अफेयर से हम हट जाएं, ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, भूमंडलीकरण होनी चाहिए, पर वो भी एक लिमिट में होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमारे चाइना के साथ जो ट्रेड डिफिसिट है दोस्तों, वो है तकरीबन $56.77 बिलियन का। सो इतना बड़ा ट्रेड डिफिसिट है, सो बिलियन डॉलर्स का। सो ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? सो ट्रेड डिफिसिट वो होता है जब हम एक देश का जो है उनका सामान ज़्यादा लेते हैं, मतलब कि उनका एक्सपोर्ट हमारे देश में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वो हमारे देश से ज़्यादा आमदनी ले पा रहे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं, और हमारा उनके देश में जो है एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है, और इसके बीच के डिफरेंस को जो ये कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। तो फिर देखिए हमारे चाइना के साथ इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट, मतलब कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। तो अभी भी एनडीए की सरकार में भी ये हो रहा है। फिर देखिए किस तरीके से दोस्तों एक ग्लोबलाइजेशन भी जो लिमिट बननी चाहिए। और दोस्तों ये ग्लोबलाइजेशन कौन लाए थे? हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में मनमोहन सिंह जी ही थे जो इसको लाए थे। फिर आगे जाके वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से दोस्तों फिर उनको जो कैप करना चाहिए था ना दोस्तों, मतलब कि आगे भी जब ये बढ़ी तो उसको कैप करना चाहिए था, सभी सरकारों को, एनडीए सरकार को भी कैप करना चाहिए था। तो करा भी जा रहा है मेरे ख्याल। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत क्या है? वही है कि कहने के ग्लोबलाइजेशन को कैप तो करे जा रहे हैं ना, कि हमारे देश में जब चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी तो हमारे देश में जो है इंपोर्ट कम होगा, ठीक है, देश का पैसा बचेगा। ठीक है, फिर दोस्तों इस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है। पॉलिटिकल विल पावर मैटर करती है कि आप डिसीजन जो है इंडिपेंडेंट ले सकें, किसी कहने पे नहीं। ठीक है, किसी पार्टी प्रेसिडेंट के कहने पे नहीं लेना होता है सारे डिसीजंस। दोस्तों ऐसा थोड़ा कि अब बीच में सारे डिसीजन जो है अभी तत्कालीन बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी वही लेते होंगे, मतलब कि जो नड्डा जी कह देते होंगे वही प्रधानमंत्री करते होंगे। दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना, उनका भी एक मत होता है। तो सुझाव लेना तो अच्छा है, ठीक है, और जैसे कि सुझाव लेना दोस्तों और राज्यों की सरकारें भी लेते हैं सुझाव, तो दोस्तों फिर ये अच्छा है दोस्तों। पर पूरी तरह जो है एक व्यक्ति की ही सुन लेना, एक पार्टी की हिसाब से चल देना, ठीक है, उसी पार्टी के लोगों के हिसाब से चल देना, तो वो तो सही है ना। सही पार्टी के दोस्तों सभी लोग, पूरे देश के जनता सुझाव लेना भी दोस्तों सही है। उनके भी दोस्तों उनके जो है मत को सुनना भी ज़रूरी होता है, वो भी मायने रखता ही है। पर खुद भी जब आप प्रधानमंत्री चुने गए हैं दोस्तों, फिर वो भी जो है मैटर करता है ना कि लोग आपको ही अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। ठीक है, तो फिर ये रहा एक छोटा सा कंपैरिजन जो आपको बताना चाहता था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनाते रहता हूँ। अब दोस्तों डिसीजन आपका है कि क्या इस देश के सबसे पहला अधिकार मुसलमानों को होना चाहिए, फिर हर उस व्यक्ति का होना चाहिए जो ईमानदारी से अपना काम करता है। दोस्तों फिर मैं इस तरह वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों को भी इस बातों को पता चल सके। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से जो है ये सब चीज़ें दोस्तों इसी टॉपिक मैटर्स करती हैं, आप ऐसा लोगों को जो है बताइए और इसको वीडियो आगे शेयर करिए। सो मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।